हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ कॉमर्स का लेसन प्लान 23। लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा और स्कूल का नेम लिखा जाता है और राइट साइड में विषय वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। प्रकरण हमारा है कैपिटल यानी कि पूंजी। सामान्य उद्देश्य पहले वाले लेसन प्लान की तरह रहेंगे। आप फर्स्ट लेसन प्लान देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट आते हैं। ज्ञानात्मक, जिसमें 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। बोधात्मक के अंदर भी मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं और अनुप्रयोगात्मक में 1 पॉइंट लिखवाया गया था। सहायक सामग्री में सामान्य जो हम डेली यूज़ करते हैं क्लास के अंदर। विशिष्ट में जो भी आपका टीएलएम है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। पूंजी से रिलेटेड जो आपने बनाया हुआ है टीएलएम बच्चों के लिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शिक्षण विधि आगमन निगमन है। पूर्व ज्ञान आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर 6 पॉइंट रहेगा यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न मिनिमम हमेशा बोलती आई हूँ कि 5 और मैक्सिमम आप 8 रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन फिर बनते भी नहीं है ना। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम टीचिंग पॉइंट्स को दिखाते हैं। जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका, उससे पहले विकासात्मक प्रश्न बनते हैं। फिर आता है यहाँ पर पूंजी का अर्थ। जैसे ही आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ख़त्म होता है, पूंजी कहलाती है। उसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न हमें बनाना होता है, उससे रिलेटेड पूछना होता है। फिर आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, विकासात्मक प्रश्न से ही शुरू होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो है पूंजी के प्रकार, सेकंड में ही है ना। फिर जैसे ही ख़त्म होगा, मिनिएचर में हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई आप इमेज बना सकते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप उसे स्टिकी नोट्स में बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक प्रश्न से शुरू होगा और कार्यशील पूंजी। मैक्सिमम 3 पॉइंट और मिनिमम 3, मिनिमम और मैक्सिमम 3 पॉइंट ही होते हैं यहाँ पे टीचिंग पॉइंट, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर जब भी आपके टीचिंग पॉइंट तीनों खत्म हो जाते हैं, 9th पॉइंट आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। रिपीटेड है ना, आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं शॉर्ट वाले, ठीक है। सही गलत यानी कि सत्य असत्य, मैचिंग वाले, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बना रहे। फिर जितना भी है आपने पढ़ाया शॉर्ट में, शामपट सारांश के अंदर यहाँ पे जो आपका ब्लैक चार्ट पेपर होता है उसके 45 आप क्या कर लीजिएगा, 45 बोर्ड पहले ही बना लीजिए, ठीक है। तो ये है इसमें जो इसकी लेंथ है वो 4 है बोर्ड की, और जो इसकी वृद्ध है यानी कि चौड़ाई है वो है 6। तो आप अपने स्किल से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है गृह कार्य। गृह कार्य आप लोग देख सकते हैं। गृह कार्य आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको होमवर्क देना होता है। फिर आता है संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। तो ये था आपका कैपिटल से रिगार्डिंग लेसन प्लान। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ बहुत जल्दी, जैसे ही कॉमर्स कंप्लीट होगा। इकोनॉमिक्स और साइंस की मैं मतलब बड़ी वीडियोस लाऊंगी, जिसमें 45 के 45 लेसन प्लान जो ना एक ही वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। चलिएगा, थैंक यू सो मच। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।